हेलो यंगस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। सारे सवाल करेंगे हम लोग एनसीईआरटी के बुक से। आपको और भी बुक्स पढ़नी है, आर डी शर्मा वगैरह भी, लेकिन आपका मेन बुक एक ही होना चाहिए, वो है एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर करने चाहिए। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो प्रैक्टिस के लिए दूसरी बुक्स के भी क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे होगा। ठीक है बेटा, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, अभी तक जो आप पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए यहाँ पे और फटाफट सॉल्व करते चले जाइए। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन 140 का हमको करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये हमने अपने एक्सरसाइज के वीडियो में बताया हुआ है। नहीं देखा आगे भी तक आपने तो जाइए और देखिए, ज़रूर देखिए। ठीक है बेटा, ओके। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, एक तो खुद, दूसरा 1। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। नॉर्मल फैक्टराइजेशन जो करते आए हैं उसमें प्राइम नंबर यूज होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, यहाँ पर आप देखिए 140 को फैक्टराइज करेंगे। आपको पता ही होगा, फिर भी मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा इसमें क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है, आपको अच्छे से पता है। फिर भी मुझे कराना एक्सरसाइज, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया है उनके लिए, तो फटाफट करते हैं। देखिए 140 को आप करना जानते होंगे, फैक्टराइज कैसे किया जाता है। सब बच्चे जानते हैं, आप लोग सारे लोग जानते हैं ना। कुछ नहीं करना, 140 को लीजिए और इसको देखिए। इसमें एक और चीज़ बात बताएं हम, इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए, डिवीज़न करने आना चाहिए। ठीक है, और टेबल आपको याद होना चाहिए। मिनिमम मैंने पहले भी बोला हुआ है कि कम से कम 20 तक टेबल सब बच्चे लोग याद कर लीजिए, तभी आपका गुजर होगा 9th ऑनवर्ड। ठीक है, तो टेबल आप पक्का याद कर लीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल अभी मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत बता दूँगा, नहीं तो चाहिए होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें खाली डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बता दूंगा, छोटा वीडियो ला करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम फैक्टराइजेशन का मतलब कि आप प्राइम नंबर से एक एक करके डिवाइड करते चले जाएंगे और उसको देखते चले जाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहले लास्ट में अगर 0 है तो किससे कट सकता है बताइए? वो 2 से कट सकता है या फिर 5 से भी कट सकता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 11 से, 13 से, ऐसे प्राइम नंबर से हम लोग ट्राई करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से ट्राई करेंगे तो 140 में 2 से डिवाइड करना, 140 में 2 से डिवाइड करना है, तो 2 7 जा 14 और एक 0 नीचे आया तो एक यहाँ आया। मैं सारे में ऐसे डिवाइड करके नहीं बताऊँगा, आपको डिवाइड करना अच्छे से पता है इस क्लास में, बस मैंने एक ऐसे ही बता दिया है कि ये कैसे आ रहा है यहाँ पे। देखिए तो इसको डिवाइड किया 140 में 2 से तो क्या आया 70। ठीक है बेटा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 5 35, फिर किससे करेंगे बोलिए? फिर 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 27 जा 140। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया बेटा? देखिए 2 × 2 × 5 × 7। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 को 2 स्क्वायर लिख दिया, × 5 × 7। ठीक है, ओके 7, ये 7 लिख दिया। ठीक, समझ में आया? तो ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन, या फिर ऐसे बोलो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। क्या आप इसमें देखिए ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? है ना, 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इनके सारे के सारे अपने खुद, एक खुद का फैक्टर खुद है और एक 1 है, इसीलिए इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं। अभी एक क्वेश्चन शायद वो भी आएगा, हम लोग देखेंगे।
ठीक है, तो 140 हो गया। इसी तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसको मिटा दूँ, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे हम जगह थोड़ा क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए 156, नंबर 2 156। इसको फैक्टराइज कीजिए। इसका क्या करेंगे, इसका भी यहाँ पे लीजिए, ऐसे कॉपी में साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा एक नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं रफ करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको लगा लीजिए बैक साइड में। 2 से फिर कटेगा, क्योंकि 0 या इवन नंबर लास्ट में होता है तो वो 2 से कटता है। ट्राई करते जाइए। 2 7 जा 14 और फिर 1 यहाँ पे, 2 8 जा 16, फिर 3 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 13, 39। अब बोलिए आगे किससे कटेगा, किससे कटेगा ये फिर? यहाँ लास्ट में 9 है जो कि 3 से कट सकता है। इसीलिए 3 से कटने का क्या रूल होता है? 3 से कटने का ये रूल है कि जो डिजिट्स हैं उसका सम देखिए, वो 3 से कट रहा हो तो वो पूरा नंबर कटेगा। 9 and 3 12, ठीक है। तो 12 क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है, तो ये 3 9 भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 3 से हम करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर अब 13 और किसी से कटेगा ही नहीं, 13 खुद से ही कटेगा, तो ये हो गया। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 13। इसी को आप लिख सकते हैं 2² × 3 × 13। ये फैक्टराइजेशन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक बेटा, ओके। नेक्स्ट में क्या है? नंबर 3 में 3825। इसको फैक्टराइज करना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए 3825 को कैसे किया जाए। इसको भी हम लोग ऐसे करते चले जाएंगे। 3825 इसको कर लीजिए। कैसे कटेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 वाले खाली 5 से नहीं 3 से भी कट सकते हैं। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 3 2 5 और 5 10 और 8 18। 3 के टेबल में आता है ना? यस, तो 3 से कट जाएगा। ये कटेगा ही नहीं कटेगा? देखिए कैसे कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 0 और 2 है नहीं, तो 2 नहीं होगा। किससे कटेगा? 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 15। क्या हो गया ये हो गया आपका 1275। ठीक है बेटा, 1275। फिर अब किससे कटेगा? अब इसको जोड़ के देखेंगे। 1 3 7 10 5 कितना होगा? 6 16 7 2 9 1 10 5 15। तो फिर 3 से फिर कट जाएगा। ये कटेगा ना? यस, कट जाएगा। तो 4 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। कट गया ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? ये तो अब बहुत किए हैं यार, बहुत किए हैं, बचपन से करते आ रहे हैं हम। ठीक है, फैक्टराइजेशन। तो इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो अब ये देख लीजिए किससे कटेगा। आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक, डिविजिबिलिटी आप जरूर सीख लीजिएगा। 3 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा, और एक एक करके ट्राई करते चले जाना, और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए अब किससे 3 से कटेगा। 4 2 6 5 11 नहीं कटेगा, तो फिर ये 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 5 8 जा 40 है, और 2 5 5 जा, ठीक है, 85 हो गया। अब 85 किससे कटेगा भाई? किससे कटेगा? फिर 5 से जाएगा। 5 1 जा 5 और 3 5 7 जा 13। वैसे भी आप देखिए 17 का टेबल आप देखेंगे। 17 5 जा 85। तो फिर ये 17 से एक बार और चला जाएगा। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। देखिए इसका क्या हो गया? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3² × 5² × 17। अच्छा, एक और ख़ास बात यह है कि आप देख लीजिए कि सभी में एक्चुअल में एक 1 भी एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग लिखते नहीं हैं। ये भी आपका एक फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है,
इसको भी आप लिख सकते हैं, या कहीं पर जब HCF निकालना पड़ेगा तो वहाँ पर वो भी आपको दिखना चाहिए, दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आप 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 1 लगा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 इंटू 1। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर भी हम लोग देख लेते हैं इसे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ये भी मिटा देता हूँ। ओके बेटा, तो ये अब फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग कर लिए, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ देखिए कैसे है, 5005 इसको करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा नंबर है, इसमें देखते जाएंगे। डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए, तब फटाफट आप कर पाएंगे। डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए और अब टेबल याद होना चाहिए, डिवीजन कैसे किया जाना है, तो ये आपको फैक्टराइजेशन कुछ नहीं दिक्कत। ठीक है, तो 5005 को कर लीजिए। कैसे होगा, सबसे पहले तो देखिए लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से कट सकता है। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 या इवन नंबर होना चाहिए तब कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से कट सकता था 5 वाला, लेकिन जब ये डिजिट उसका डिविजिबल होता है 5 + 5 10 ही हुआ तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 1 जा 1, ये 00, 5 1 जा 5, कट गया बेटा, 5 से हो गया। फिर किससे कटेगा, फिर आप देखते जाएंगे। फिर 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा अलग सा है, थोड़ा लंबा सा डिस्क्रिप्शन है उसका, तो उसको तो ऐसे भी आप सीधा 7 से ट्राई कर लीजिए, देखिए अलग से करके देख लीजिए। तो क्या होगा, 7 1 जा 1, 7 4 जा 28 और 2 7 और 1 7 3 जा 21, कितना आ गया 143। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी हम बताएंगे बाद में। यहाँ पर आप ट्राई कर लीजिए किससे, देखिए 7 से तो जाएगा नहीं अब। ठीक है, 9 से जाएगा नहीं, कोई ऑलरेडी 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा। 10 0 वाला है, नहीं है, तो 11 से ट्राई कर लेंगे। तो 11 से ट्राई करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ 3 बचेगा, फिर 3 11 3 जा 33, ये कट गया। फिर 13 1 जा 3, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 × 7 × 11 × 13, क्या हो गया 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ें। 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट लास्ट नंबर ये ले लेते हैं 7429। फिफ्थ क्वेश्चन 7429, इसको कैसे किया जाएगा, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 7429 को देखिए, 7429 ये थोड़ा टिपिकल नंबर है, इसमें आप देखते जाइए किससे कटेगा। अब इसमें बड़ा थोड़ा लंबा है, अब इसमें एक एक करके आप चेक करते जाइए। 2 से देखिए, 3 से देखिए, वाले से होगा कि नहीं। ठीक है, देखिए आप 7 4 11 7 4 11 2 13 13 और 9 13 7 20 2 22, नहीं कटा। ठीक है, ज़्यादा हो गया। 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 20 से नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करेंगे नहीं कटेगा, 11 से ट्राई करेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो फिर किससे कटेगा। ऐसे ट्राई करते हुए चले जाइए, तो फिर डिविजिबिलिटी रूल लगाइए प्रॉपरली, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये 17 से कटेगा, जा करके 17 से कटेगा। 17 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, इसको डिवाइड कर लीजिए 17 से, तो क्या आएगा 4 3 17 का टेबल है तो 17 4 जा लगा दीजिए। ठीक है, 3 से कर लीजिए, 3 आ गया और लास्ट में फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, 17 का टेबल लगाइए, फिर किससे कटेगा ये, फिर जाएंगे तो फिर ये कटेगा आपका 19 से, फिर 19 से ट्राई कर लीजिए। 19 से ट्राई करेंगे तो ये कटेगा आपका 2 और 3 आ जाएगा। यहाँ पर 19 का टेबल आपको याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो 4 3 7 में 19 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा। अब 23 देखिए, 23 एक प्राइम नंबर है और किसी से कट ही नहीं सकता, खुद से ही कटेगा। 23 1 जा 23, तो इसका क्या हो गया फैक्टराइजेशन 17 × 19 × 23, तो ये हो गया लास्ट वाले का आंसर। ठीक है बेटा,
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, और जो बच्चे अभी अभी आए हैं, अभी देखे हैं, थोड़ा देर में शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको बता दें कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस समय सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और जो बच्चे बढ़िया से समझ रहे हैं, मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मोरल बूस्टअप हो और आपके लिए और बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट लेके आए हम। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया हमें, या फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी बता दिया तो दोबारा भी बता देंगे आपको, या फिर अलग से कहीं बता देंगे, या आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है। कौन सा रूल? इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। कोई भी दो नंबर है, अगर उसका दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों को एचसीएफ निकाल लीजिए और दोनों को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो नंबर का प्रोडक्ट निकाल लीजिए अलग से और दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल के देखिए, दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा वेरीफाइड होगा। ठीक है बेटा, ओके। तो यही बताना है। अभी एक नंबर, हमारे दो नंबर यहाँ पे है। अच्छा, नोटेशन के लिए कभी कभी इसमें ऐसे लिखा होगा, देखिए कैसे लिखता है, एलसीएम 2691 ऐसे। इसका मतलब कि 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखा हो तो इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि हम लोग की प्रैक्टिस ऐसे थी नहीं पहले, शुरुआत के क्लासेस में हम लोग ऐसे लिखते नहीं थे। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ यूज करना है, आपको और कोई मेथड यहाँ पर नहीं यूज करना है एचसीएफ के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड उसी का है जो हमारा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में ही है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी आप कीजिए तो फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है आपको। ठीक है, तो 26 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। बताइए कितना कितना आएगा बच्चों, बोलिए फटाफट बताइए। सब बच्चे जान गए, यहीं पे खटाखट कर सकते हो बेटा, देख लो। 2 × 13 क्यों 13 2 या 26 होता है ना। करो यहाँ पे साइड में, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे करो। 2 से करोगे 2 1 × 2 और 2 3 × 3, फिर 13 से करोगे तो 13 आ गया ना। ऐसे कर लोगे 2 × 13। 91 को 13 का टेबल पर हो गए तो 13 7 जा 91 होता है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, 91 को ऐसे कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। ये आपको पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, फिर 7 से जाएगा। देखिए तो 7 1 जा 7 2 और 7 3 जा 21, तो ये 7 एंड 13 इसके फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर्स 7 एंड 13। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, जो डिफरेंट नंबर हैं, हाईएस्ट पावर जिन पे लगे हुए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। दोनों कंस्टिट्यूएंट नंबर्स, जो कंस्टिट्यूएंट प्राइम नंबर है, जो सभी में जो नए तरह के नंबर आए हैं, जैसे 2 आया हुआ है, इसमें 13 आया हुआ, 7 आया है। कितने तरह के नंबर इसमें, 2 है, 13 है, 7 है, इसमें भी 13 है। तो जो डिफरेंट टाइप के नंबर हैं और जिसका हाईएस्ट पावर जो होगा उसको लिया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? ओके, फिर से बताते हैं आपको। तो इसमें डिफरेंट नंबर लीजिए। ठीक है, डिफरेंट नंबर जो अलग टाइप के नंबर हैं, इसमें 2 है, देखिए 13 है, 7 है, यहाँ पर 13 भी है, इसमें भी है, लेकिन 13 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को मिला के एलसीएम हो जाएगा 2, और कहीं तो 2 है नहीं, और मैक्सिमम इससे ज़्यादा पावर तो 2 हो गया, और 13 7 भी हम छोटे से बड़े में ही चलते हैं, जिग जैग करके मत लिखा कीजिए। 7 हो गया, 7 और कहीं नहीं है, एक ही मैक्सिमम पावर 7 है, और 13, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा,
कितना आ जाएगा बेटा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182। 182 आप करके देखिएगा, आएगा 182। करके बताऊंगा तो बहुत लंबा लंबा वीडियो होता चला जाएगा, फिर आप छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है, देख लो बेटा, नहीं समझ में आ रहा क्या? अब किए ही हो, अब ऐसे कर लो, कैसे भी 13 7 जा 91 किए हो, 91 में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, हो गया ना 182। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन सभी बच्चों को आता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका 182 एलसीएम हो गया। ठीक है, इधर लिख लो, यहाँ पे लिख लो, एचसीएफ यहाँ पे लिख लेता हूँ, या फिर यही लिखता हूँ, चलो कोई बात नहीं। एचसीएफ यहाँ पे लिखिए आप, एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन देखना है। जो मैक्सिमम पावर, जो मिनिमम पावर वाला होगा वही दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, मान लो अभी और एग्जांपल आएंगे, उसमें हम देख लेंगे इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। एक ही पावर तो एक ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 13 इसमें भी है और 13 यहाँ पे है भी, और तो 2 तो कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 13 दोनों में है। तो जो दोनों में है वो आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है बेटा, अगर ऐसे ऐसे करके 2 होता तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा हो गया 13। ठीक है, तो एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया। इसने बोला एलसीएम एचसीएफ कीजिए और वेरीफाई करना है कि ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर है। तो आप देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ कीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम आपका 182 है और एचसीएफ आपका 13 है, तो ये दोनों को नंबर निकालेंगे। तो ये मैं कैलकुलेशन पहले से कर रखा हूँ टाइम बचाने के लिए। 182 इंटू 13 निकालेंगे तो आपका आएगा 2366। करके देखिएगा आता है कि नहीं आता है, 2366। ठीक है, अब इन दोनों का नंबर, ये दो प्रोडक्ट है, ये दो नंबर है, इसका भी प्रोडक्ट देखना है। तो 26 इंटू 91 है। ठीक है, इसको भी प्रोडक्ट करेंगे, तो ये भी क्या आएगा, 2366। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस, या फिर यहीं पे लिख दीजिए हेंस दिस। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, या यहाँ पे लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड कर दीजिए यहाँ पे। समझ में आया ना कैसे होगा? फिर बता दूं, दोनों का एलसीएम, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, दूसरे वाले नंबर फैक्टराइजेशन कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, फिर एचसीएफ निकाल लीजिए दोनों का फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो रिजल्ट आया। फिर आप दोनों का प्रोडक्ट, 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, उसका भी देख लीजिए, दोनों सेम आएगा, ये दोनों सेम आएगा, बस वही वेरीफाई करना था। दोनों सेम आ गया मतलब हेंस वेरीफाइड, उसी को लिख दीजिए जो लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ओके, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसमें आपको सेम चीज़ बताना है, 500, 5, 10 एंड 92 का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, दोनों प्रोडक्ट निकाल के कंपेयर कर लेना है कि वो वाला रूल हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 5, 10 का फैक्टराइजेशन कीजिए, करके बताऊं या डायरेक्ट लिख दूं? ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं, टाइम सेव करते हैं। ठीक है, 510 का आएगा तो 2 आप करके देखिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन अभी तक ले जैसे बताया वैसे करिएगा, वो आएगा। आपको नहीं आएगा तो बताइएगा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, इसका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 92 का क्या आएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है बेटा, अभी मैंने स्क्वायर वाली बात जो की थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें स्क्वायर वाली बात है।
ठीक है, इसको आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एलसीएम अब निकालना है। मान लो बेटा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो सब देखना कितने डिफरेंट तरह के नंबर हैं। इसमें देखो आप 2 है, ठीक है, इसका 2 का पावर 1 है और यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो हम हाईएस्ट पावर इसमें लेंगे। हाईएस्ट पावर कितना है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2 का ले लिए। 3 इसमें है नहीं, यहीं पे खाली है, हाईएस्ट पावर 1 3। फिर 5 भी इसमें नहीं है, खाली इसी में है, तो 5 हो गया। फिर 17 इसमें है, वो ले लिए। फिर 23 इसमें एक पावर का है, वो ले लिए। तो जितने तरह के नंबर थे सब हमने ले लिया, वही एलसीएम है। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा। ये मल्टीप्लाई करना ही आपको थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, वो आपको करना है। मल्टीप्लिकेशन बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट बड़े क्लासेस में, क्योंकि टाइम लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। वैसे इतने ज़्यादा लंबे एग्जाम में नहीं आते हैं, अगर आ गया तो भी आप कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लिकेशन में। अब ये 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 में 17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको कर लीजिए। तो ये करने के बाद से कितना आपका आंसर आएगा, ये 23460 23460 23460। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तो आप कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब एचसीएफ देखने के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन देखेंगे आप, इसमें क्या क्या कॉमन है। देखो 2 दोनों में आया हुआ है, ये दोनों में आया, तो जो जो दोनों में आएगा उसको लिखते जाएंगे। 2 आ गया, फिर 3 नहीं है ना, फिर 5 नहीं है, 17 दोनों में नहीं है, बस 23 इसी में खाली है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, ओनली 2। क्या हो गया एचसीएफ 2। ठीक बेटा, एचसीएफ हो गया आपका 2। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो गया, देन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू हाउ मच, एलसीएम इज आपका 23460 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 आ जाएगा। करके देखिए 46920। ठीक है बेटा, अब इसी तरह दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर दीजिए। कौन कौन से, इसको 510 इंटू 92, इसको दोनों को करेंगे तो ये भी आपका इतना ही आएगा 46920। ये दोनों आ गया। फिर वही वाला रिलेशन आइडिया लिख लेंगे आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम हेंस यहीं पे लिख दीजिए, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड, या फिर कोई आंसर भी लिख दीजिए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर समझ में आएगा। ये पार्ट 2 था, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 2। ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना। यस, करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए खूब, फटाफट लगाइए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। इसमें भी मैं एक एक करके फैक्टराइज नहीं करता हूँ, अगर आपको नहीं आएगा तो बताइएगा। ये 336 का आप करते जाइए, 2 से ट्राई कीजिए, 3 से ट्राई करिए, करते चले जाइए। तो करेंगे आप तो इसका कितना आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका आएगा आपका 2 इंटू 2। अब करके देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 7 जा करेंगे आप 336। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, दोनों तरीके सही हैं आपके, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसको भी आप कर लीजिए, इसको आप करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लो, देख लो, 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54। ठीक है,
इसको भी ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, पावर के फॉर्म में 2 × 3 to the power 3 हो जाएगा ना बेटा, 1 2 3। ठीक है, तो एलसीएम बताया मैंने, हाईएस्ट पावर वाले नंबर ले लीजिए, जो अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं उसको हाईएस्ट पावर के नंबर लेना आपको। अब ये देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 2 to the power 4। तो जो हाईएस्ट वाला एलसीएम के लिए आई एम सेइंग अगेन, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेना है। ठीक है, एचसीएफ के लिए जितने कॉमन है दोनों में लोएस्ट वाले उसको लेते जाएंगे और सबको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे देखिए एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट पावर अब देखो दो तो दोनों में है, 2 दोनों में है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 to the power 4 है, तो 2 to the power 4 ले लिए इनटू, फिर हाईएस्ट 3 क्या है, 3 एक है, तो 3 एक डिजिट है, प्राइम नंबर यहाँ पर 3, इसमें भी, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 to the power 3 है, तो उसको ले लिए 3 to the power 3। 7 एक नंबर और है अलग, जो कि ये दोनों में आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा, मतलब कि एक नंबर है जो कहीं किसी एक में भी आ रहा है, तो उसको आपको ले लेना है, तो एक 7 भी ले लेंगे। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, हम टाइम बचाते हैं इसके लिए, 3024 ये आंसर आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिएगा, अपने खुद से मल्टीप्लाई कीजिए, नो यूज ऑफ कैलकुलेटर। ओके बेटा, कैलकुलेटर से अभी जल्दी हो जाएगा, बट आपको हैबिट खराब होगी और बाद में आप टाइम लगाएंगे कैलकुलेशन में, तो आपको फटाफट करिए, जल्दी करने की कोशिश कीजिए। अब मुझे तो यहाँ पर टाइम बचाना, वीडियो का थोड़ा छोटा बनाना है, इसलिए मैं फटाफट कैलकुलेटर्स कर लूँ या ऐसे बता दूँ, आप अपने से कीजिए अच्छे से पूरा प्रैक्टिस। ठीक है, कैलकुलेट करके लिखिएगा। ठीक है, एलसीएम हो गया। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ में देखिए, अब बोला मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन, तो जो दोनों में है वो कॉमन है, तो इसमें हाईएस्ट वाले को मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि मान लो 2 to the power 4 आपने लिख दिया, तो 2 to the power 4 इसको कहाँ डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना, तो इसमें खाली 2 है, उसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और क्या है देखो यहाँ पे 3 है, और इसके पावर 3 to the power 3 है, तो इसमें लोवेस्ट वाला पावर दोनों में कॉमन है, 3 to the power 1 दोनों में है, तो उसको हम लोग ले लेंगे 3, मतलब 3 to the power 1। ठीक है, 7 तो है नहीं, तो बस ये हो गया आपका आंसर, 3 2 6, तो एचसीएफ आपका हो गया 6। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3024 कीजिए और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 18144, इतना आएगा, 18144 करके देखिएगा। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट निकालना है, किसका 336 × 54, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, 18144 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वही बात लिख दीजिए, लिख करके बोल दीजिए हैंस वेरीफाइड, और बस इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम इंटू लिख देंगे, एलसीएम इंटू हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका आंसर सेकंड का। ओके, सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन भी आपका सेकंड क्वेश्चन जैसे है, बल्कि आपका लीजिए डिजिट तो बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट करके वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पे खाली निकालना है आपको, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, लेकिन कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड है और कोई मेथड नहीं यूज करना है, यहाँ पे यूज करना फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइज करना है और अभी जो बताया रूल उसी से लगा लेना है। अब उसमें चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 5 हो, कितने भी नंबर हो, तरीका वही है आपका। ठीक है, एक तो मल्टीपल देखना है, मल्टीपल वाला, और एक कॉमन देखना है दोनों में, एचसीएफ के लिए दोनों चीज़ें आपको कर लेनी है। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन जो है ये देख लिए, 12
तो 12 को फैक्टराइज कीजिए, 15 इसको फैक्टराइज कीजिए, फिर 21 को फैक्टराइज कर लीजिए, बहुत आसान है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, फिर ये कैसे होगा, 3 से होगा ना, 3 5 जा 15, ये क्या होगा, 3 7 जा 21। एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे, कितना आएगा देखो आप, एलसीएम कितना होगा, जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर है उसको लेते जाइए। सबसे ज़्यादा अलग अलग तरह कौन कौन नंबर है इसमें, देखिए 2 का यूज हो गया, कहीं पर भी देखिएगा 2, क्या क्या दिख रहा है इसमें, क्या क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है। जो जो नंबर दिख रहे हैं वो देखिए और उसका पावर देखिए। तो 2 का पावर मैक्सिमम कितना दिख रहा है आपको, 2 स्क्वायर। फिर क्या दिख रहा है, 3 कहीं पे देखिए, किसी तीनों में भी, इसमें तीनों में भी देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का 1 ही है, तो 1 लिख लिए। फिर 5 एक ही जगह है यहाँ पे और कहीं नहीं आया, लेकिन एलसीएम में जहाँ पे भी आया वो लिखेंगे 5। फिर 7 भी लिख लीजिए, एक जगह आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 3 12 5 60, 60 7 420। 7 कितना हो गया भाई, बहुत बढ़िया प्यारा फिगर आया ना बेटा, 420। यस, सो इज 420। हाँ, बहुत अच्छा फिगर 420, ठीक है। और एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या करेंगे बेटा, देखो जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या आया, 2 है नहीं, सब में कॉमन नहीं है, खाली एक ही में आया है। 3 देखिए इसमें भी आया है आपका, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, तो 3 लिख लीजिए, 3 लिख लिए। और कुछ और होता तो इंटू करके लिख देते, अब देखिए है कि नहीं है, और कुछ है नहीं सब में, इसमें खाली 5 है, इसमें नहीं है, 7 यहाँ पे खाली है, इसमें नहीं है, तो बस खाली क्या हो गया 3। तो एचसीएफ इज 3, ठीक बेटा। तो हमारा यही 2 आंसर निकालना था। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इज इक्वल टू 420 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 420 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट, 3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, इसमें देखिए 17, 23 और 29 का हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। और ज़रा नज़र इस पर दौड़ाइए, कितना प्यारा नंबर है, ख़ास नंबर देखिए, बहुत बढ़िया नंबर है। ये देखिए नंबर, ज़रा ध्यान देखिए, कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। देखिए 17 कैसा है, एक प्राइम नंबर। 23 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। 29 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो भाई फैक्टराइजेशन कैसा होगा, बहुत ही आसान। फिर तो आपको खुश हो जाना चाहिए यार, खुश हो जाना चाहिए, वो आपको फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा लंबा चौड़ा। अगर प्राइम नंबर है तो उसका 2 ही फैक्टर ही होगा, एक तो 1 होगा और खुद, पता है ना, मज़ेदार। यस, तो इसका क्या होगा, इसका 1 × 17, फिर इसका क्या होगा बेटा, सॉरी, इसका 1 × 23, इसका क्या फैक्टर होगा, 1 × 29। इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर है। वेरी इजी। तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम बिल भी क्या हो जाएगा, लाइन खींचने की जरूरत नहीं यार, मैंने लिख दिया लाइन, आप चाहो तो मत खींचो, लाइन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लाइन लिखने की ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एलसीएम 1 लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है। एचसीएफ के केस में अभी दिखेगा आपको, यहाँ पे क्या आएगा, 1 लिख लो, चाहो तो ना भी लिखो। ये तीनों में देखो 17 कहीं नहीं है, खाली इसी में है, तो एक 17 ले लेंगे। फिर 23, यहाँ पे 23 ये ले लेंगे। 29 एक जगह 29। कहने का मतलब जब भी अगर प्राइम नंबर है, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, तो अगर एलसीएम निकालना तो सारे प्राइम नंबर जितने भी दिए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द एलसीएम। ओके बेटा, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ में देखो तीनों में क्या चीज़ ऐसी है जो सब में है, इसीलिए 1 लिखा था ताकि आपको दिखे। अब देखो 17 किसी में नहीं, अगर तीनों प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर जितने भी सब में प्राइम नंबर, तो खाली उसमें 1 ही कॉमन हो सकता है और कुछ कॉमन नहीं होता है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, आप नहीं लिखते हैं तो भी वो अंडरस्टूड है कि 1 है, बाकी सब कॉमन नहीं होगा। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 1। तो एलसीएम इज, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर,
योर आंसर विल बी बहुत लंबा चौड़ा क्या होगा बेटा, देखिए इसका लंबा चौड़ा आंसर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है खाली 11339, ठीक है। और HCF हो गया, सॉरी LCM वही हो गया 11339 एंड HCF आपका हो गया 1। तो ये आपका आंसर, ओके ठीक है। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत आसान है। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड, अब तो आपको इतना बता दी, अब आज समझ में आ गया होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख लीजिए इसको। 9 का क्या हो जाएगा 3 × 3, 5 का क्या हो जाएगा 25 का 5 × 5 मीन्स ये क्या है, ये है आपका 2 क्यूब है, ये क्या है 3 स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है 5 स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर वाले सब लिख लो। 2 खाली इसी में आया, मैक्सिमम पावर उसका 3 है, 2 क्यूब। 3 खाली यहीं पे आया है, हाईएस्ट पावर 2 है, 3 स्क्वायर। 5 खाली यहीं पे आया है, हाईएस्ट पावर 2 है। ये आप एक लिख दीजिए बस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर आएगा 1800। अब तीनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, कहीं पे कॉमन ये 2 क्यूब और कहीं आया, 2 कहीं पे भी नहीं आया ना, खाली 3 भी खाली यहीं पे आया है, दूसरे इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। 5 खाली इसी में आया, इसमें नहीं आया। तो सभी जगह एक्चुअल में क्या कॉमन है, एक्चुअल में सब जगह × 1 है, दैट इज नॉट रिटन हियर, बट आप 1 भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा आपका कॉमन, क्या होगा 1 सब जगह होगा, तो यही खाली कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF विल बी 1। तो LCM इज 1800 एंड HCF इज 1। दिस इज योर आंसर। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, ओके अंडरस्टूड, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कर लो बेटा, लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो हम और भी एक्सरसाइज लाएंगे, बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज और क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया बढ़िया सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता रहा है कि गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657। अब देखो ये वाला नोटेशन आपको बताया था, ये वाला नोटेशन HCF लिख करके ऐसे 2 नंबर लिखा है, मतलब इन दोनों का HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9। अब कह रहा है LCM बताइए 306 और 657, उन्हीं दोनों नंबर का LCM बताना है। तो अभी आप जो वेरीफाइड कर रहे हैं वही वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, ये वाला HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही फार्मूला लगा लेना बेटा और कर लेना सॉल्व। देखो HCF दिया हुआ 9, LCM लिख लिए, ऐसे ही लिख लिया हमने, और नंबर दोनों लिख लिया 306 × 657, ठीक है। तो LCM क्या होगा, इसको नीचे ले आइए, इस यहाँ पर कर लीजिए ऐसे 306 × 657, और यहाँ पे क्या कर लीजिए 9 को इधर कर लो। अब इसको काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 0, 3 ये कट गया, फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 3 9 जा 27। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 103 × 219, आंसर आ गया आपका 22338, ठीक है, ये आंसर हो गया LCM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके कम बेटा। 6 क्वेश्चन में बोल रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कैसे हम अपने एक्सरसाइज, अपने जो मैंने चैप्टर बताया था उसमें बताया हुआ है बड़े अच्छे से कि कब एंड होता है 0 में। 0 में कभी भी कोई नंबर तभी एंड हो सकता है जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 बोथ हों, तब जाके उसके एंड डिजिट 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। खाली 2 होगा या 5 होगा खाली, या फिर कोई और नंबर होंगे तो वो नहीं होंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में है, क्योंकि उसमें बोलता है कि फैक्टराइजेशन भी उसका यूनिक होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिए 6n को आपको बताना है कि इसमें क्या क्या 2 और 5 फैक्टर है कि नहीं, वही देखना मेन चीज़ है। 6n को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 × 3, इसके पावर n,
इसको और क्या लिखा जा सकता है, 2 to the power n इंटू 3 to the power n। इसमें आप देख रहे हैं कहीं पे भी 2 का फैक्टर तो है, 5 का फैक्टर कहीं है नहीं, है ना। तो 2 और 5 दोनों का फैक्टर चाहिए, 2 का ही खाली है, तो इसीलिए दिस विल नॉट एंड विद 0। ठीक है, लिख देंगे 6 to the power n will not have factor of 2 and 5 both, या फिर लिख दीजिए कि ये इट इज़ हैविंग ओनली फैक्टर ऑफ 2 नॉट फैक्टर ऑफ 5। तो 6 to the power n will not have factor of 2 and 5 both for any natural number, for any natural number, so it will not end with digit 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर नहीं है, 1 के लिए लिख दिए, तो ऐसा नहीं है कि 2 to the power 1 है नहीं है और आगे जा करके आ जाएगा 5 कहीं से, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर, तो इसमें नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। तो आपको यही बताना है कि इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं है, ओनली 2 है, 2 है, दोनों चाहिए हमें, तभी एंड 0 होगा। चूंकि दोनों नहीं है इसीलिए हम बोल देंगे कि नो, इट विल नॉट एंड विथ 0, उसका जस्टिफिकेशन दे देंगे क्यों। ठीक है बेटा, ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 एक पार्ट हो गया, और दूसरा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। चलिए एक को लेते हैं, पहले इसको देखिए, 7 into 11 into 13 plus 13, इसको कैसे लिखा जा सकता है? 13 दोनों में कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 7 into 11 plus 1 into 13, ये हो गया 77 plus 1 into 13, दैट मीन्स इट इज 78 into 13। अब देख लो बेटा कितने फैक्टर हैं यहाँ पे, 2 हैं, सही में पक्का? हाँ सही में पक्का बताना। हाँ 2 हैं, कितने फैक्टर हैं यहाँ पे? हैं 2 ही दिख रहे हैं क्या? हाँ, इसको अभी और ब्रेक करोगे तो और लंबा भी हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे ही देख के ही पता चल जाए 2 ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 भी तो होगा, एटलीस्ट 1 भी होगा। इसको तो और करेंगे अब लंबा लगेगा, लेकिन यहीं से हमको दिख गया कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसमें। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो ऑलरेडी इसमें 2 से ज़्यादा दिख रहे हैं, अब 78 को हमको करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। ओके राइट, सिंस इट हैज more than 2 factors, so it is composite number। ठीक, करेक्ट। चलिए इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी आप कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में क्या था बेटा, देखो दूसरे पार्ट में भी देखिए आप, 7 into 6 plus into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, दोनों में 5 है, 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 into कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? इतना आ जाएगा। अब भाई ऐसे ही आपको ऐसे ही देख करके लग गया, आपको पता ही चल गया। देखो एक ये हो गया पूरा का पूरा फैक्टर, ये पूरा सॉल्व करोगे जो भी नंबर आएगा एक ये है, और एक और चीज़ आ जाएगा, क्या आएगा? इसको बिना सॉल्व किए भी आप देख सकते हो, बिना सॉल्व किए भी आप बोल सकते हो ये पूरा का पूरा एक फैक्टर है।
जो भी नंबर आएगा, और एक और आएगा तो इसमें भी वही बात होगा, इट हैज़ मोर देन 2 factors, so it is composite number. This is your आंसर। करेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया, प्रैक्टिस कीजिए। और भी सवाल लगाइए, दूसरे बुक्स के भी लगाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन पहले एनसीईआरटी की बुक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 7th एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी तक ले आपने लाइक नहीं किया, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। खूब प्यार दीजिए और आपको भी हम बड़े प्यार से समझाते रहेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे। देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड एंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दो ऐसे सर्कुलर मान लो, यहाँ से वो स्टार्ट किए, सोनिया भी जा रहा है और रवि भी जा रहा है, दोनों क्या हो रहा है, लेकिन दोनों का एक चक्कर लगाना का टाइम अलग अलग है। वो 18 मिनट में लगा रहा है और एक 12 मिनट में। तो ये मान लो ये घूमते घूमते जल्दी जल्दी घूम के एक लगा लेगा, कौन जल्दी लगाएगा, जो 12 मिनट लगा रहा है, रवि तेज दौड़ रहा है ना, तो 12 मिनट में लगा लेगा, सोनिया 18 मिनट में लगा रही है, ठीक है। मान लो रवि है और एक सोनिया है, दोनों, ठीक है। तो रवि क्या है 12 और सोनिया क्या है 18 क्या, अब एक का राउंड लगाया 12 मिनट में, फिर नेक्स्ट राउंड लगाएगा कितने में 24 में, फिर नेक्स्ट अगले में 12 से, अब वो क्या हो मल्टीपल होते जा रहे हैं 36, फिर क्या होगा ऐसे करके लगाते जाएगा। और सोनिया कैसे लगाएगी 18, नेक्स्ट राउंड में कितना टाइम लगेगा उसका, फिर 36, ठीक है, ऐसे ऐसे 54 और सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखना है कि कब नेक्स्ट राउंड में दोनों का मैचिंग नंबर मल्टीपल मैचिंग आ रहा है। तो मल्टीपल मैचिंग जब तब है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में कॉमन मल्टीपल चाहिए और सबसे छोटा वाला, ऐसे ऐसे करके आगे जाके कई बार मिलेंगे, वो एक ही राउंड में नहीं कई बार राउंड में मिलेंगे, लेकिन जो सबसे पहली बार जो मिलेंगे वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हेन दे विल मीट अगेन। ऐसा नहीं कि एक बार खाली मिलेंगे, वो बार बार घूमेंगे, क्योंकि एक स्लो चल रहा है एक फास्ट चल रहा है, तो जो तेज वाला होगा ना वो बार बार कैच करेगा उसको, तेज वाला क्या करेगा वो बार बार कैच करेगा उसको। तो कब करेगा, तो जहाँ जहाँ उसका मल्टीपल मैच करेगा वहाँ कई बार मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल उसका कई बार मैच करेगा। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैच किया, फिर ऐसे करते जाओ, फिर थोड़ी देर बाद मैच करेगा। लेकिन हमको सब नहीं देखना, हमको सबसे जो छोटा वाला लेना है, मैचिंग पॉइंट, मैचिंग नंबर, वही वाला हमारा टाइम है, वो कब मैच कर रहे हैं। तो वो कौन सा नंबर होता है, वो होता है एलसीएम, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको दोनों का एलसीएम निकाल देना है, और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर, उतने देर के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकाल दो आप। कैसे, किसका एलसीएम निकालोगे, जो दोनों का है, दो नंबर यहाँ पे है। लेकिन एलसीएम करने के पहले ध्यान दे देना, अगर क्वेश्चन में एक 12 मिनट लिख दिया और एक आवर में लिख दिया तो दोनों के एक यूनिट में करके निकालना, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। यूनिट हमेशा सेम रखिए। तो 12 का निकाल लो, 2 2 4 × 3, फिर 18 एक लगा रहा था, कितना 18 कौन लगा रहा था टाइम, सोनिया, ठीक है। 2 3 6 3 18, ठीक है। अब देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या है, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ गलती से, आपको लाइन ज़रूरत नहीं है खींचने की। वैसे अब इसमें देखो दो बार आया है, तो 2 स्क्वायर, और 3 कितने बार आया है 2 बार, वो भी आया है। तो कितना आंसर आया, 2 2 4 3 12 3 36, तो 36 मिनट इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब ये क्या, 36 मिनट के बाद से दोनों फिर से मिलेंगे। और इस तरीके से आज का हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए एक्सरसाइज 1.1 के।
और एक्सरसाइज देखेंगे, अगला वाला एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको और मज़ेदार लगेगा उसको देखने में, उसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, ज़रूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू, टाटा।